दोस्तों, जुमा के दिन का एक ऐसा सूरह कौसर और सूरह फातिहा का वजीफा जिसको अगर कोई शख्स सिर्फ एक जुमे को पढ़ ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, उस इंसान की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस वजीफे को सिर्फ एक बार ट्राई करके देखना, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इस वजीफे को पढ़ने में और सिर्फ एक जुमे को पढ़ना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस शख्स ने भी अपने कीमती वक्त में से 5 मिनट का टाइम निकालकर जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त इस वजीफे को पढ़ लिया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अल्लाह के फजलो करम से उस इंसान की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और वो शख्स इस वजीफे को पढ़ने के बाद जो भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगेगा, अल्लाह के फजलो करम से उस इंसान की तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। वो कहते हैं ना कि हमें कोई ऐसी दुआ मिल जाए या फिर कोई ऐसा वक्त मिल जाए जिसमें चंद घंटों में हमारी परेशानियां खत्म हो जाएं, हमारे बिगड़े काम बन जाएं और हमारी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएं, तो वो यही वक्त है। जुमा के दिन सूरह कौसर और सूरह फातिहा का ये वजीफा, इस वजीफे को जुमा के दिन आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन किसी ईद के दिन से कम नहीं है। इस दिन बहुत ज्यादा रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो इसी बात पर हम और आप तमाम लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी इस जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, अब हम वजीफे की तरफ बढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जुमा के दिन का एक खास ऐलान बता दूं। आज के दिन शाम में हमारे यहाँ दुआएं होंगी। आलिम साहब ने मुझे बोला है कि जितने भी लोग दुआओं में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं वो लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शाम को जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए दोस्तों, अब आप लोग इस वजीफे को समझ लीजिए। जिस तरीके से कोई भी हम लोग वजीफा या अमल करते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उसी तरीके से इस वजीफे को करने का भी एक तरीका है। सबसे पहली चीज, इस वजीफे को जुमा के दिन आप लोग पूरे दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जुमा के दिन मगरिब की अजान से पहले पहले इस वजीफे को मुकम्मल कर ले, क्योंकि मगरिब की अजान के बाद दूसरा दिन लग जाता है। तो जुमा के दिन मगरिब की अजान के बाद हफ्ते का दिन लग जाएगा। तो आपको मगरिब की अजान से पहले पहले इस वजीफे को मुकम्मल कर लेना है। अगर इस जुमे को ना कर पाओ तो अगले जुमे के लिए आप लोग इस वीडियो को सेव कर लेना या फिर इस वजीफे को लिख कर रख लेना। इस वजीफे को आपको पाक साफ हालत में ही करना है, यानी कि पहले आप वजू कर लें। अगर पहले से वजू में है तो अच्छी बात है, अगर वजू में नहीं है तो वजू कर लें, उसके बाद इस वजीफे को शुरू करें। इस वजीफे को करते वक्त आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, बिल्कुल खामोशी के साथ आप लोग इस वजीफे को करेंगे, यानी कि आपका पूरा ध्यान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ होना चाहिए। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है तो उसको अपने दिल में रख लें, यानी कि उसको सोच कर इस वजीफे को करें कि ऐ अल्लाह, इस पाक दिन की रहमत से और इस वजीफे की बरकत से ऐ पाक परवरदिगार, मेरी ये परेशानी है इसको दूर फरमा दे। इस तरीके से अपने दिल में नियत रखें, उसके बाद इस वजीफे को शुरू करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जुमा के दिन पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं, लेकिन इस वजीफे को करने का बेहतर वक्त जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से लेकर मगरिब की अजान से पहले पहले है, यानी कि असर और मगरिब के दरमियान अगर इस वजीफे को करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये दुआ कबूलियत का वक्त भी होता है और इस वक्त में बहुत ज्यादा रहमतें नाजिल होती हैं जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं। तो असर और मगरिब के बाद करेंगे तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो पूरे दिन में किसी भी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं, खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, ये भी एक दुरूद पाक है। उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ तमाम मुसलमानों की याद ही होगी, सिर्फ 11 मरतबा आपको सूरह फातिहा को पढ़ लेना है। उसके बाद सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये सूरह कौसर है, इसको 33 मरतबा पढ़ें। अभी मैं आपको इसकी फजीलत भी बताऊंगा कि अगर 33 मरतबा सूरह कौसर इसमें ऐड करेंगे यानी कि इसमें पढ़ेंगे तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। तो 33 बार सूरह कौसर को पढ़ लें। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नाम मुबारक, बहुत ध्यान से समझ लो, जैसे पढ़ रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, एक तस्बीह पढ़ना है, यानी कि 100 मरतबा आपको या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग इस्तगफार करें, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की पूरी एक तस्बीह पढ़े। 100 मरतबा आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले। अगर आपके पूरी दुआ याद है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैही, तो आप लोग 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ ले, नहीं तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 भी 100 मरतबा पढ़ सकते हैं। जब आप इतना कर लें उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े। अब जैसे ही आप लोग आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फारिग हो, फौरन आप लोग अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाइए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफी मांगिए, यानी कि आपने जितने भी गुनाह किए हैं उनसे सच्ची तौबा कीजिए। सच्ची तौबा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने तौबा कर ली और बात खत्म। सच्ची तौबा मतलब आप जो गुनाह कर चुके हैं उनको दोबारा ना करने की नियत कर ले और उनको दोबारा ना ही करें
तो ही बेहतर है कि अल्लाह मैंने फला गुनाह किया था, ए पाक परवरदिगार आज से मैं अपने दिल में ये नियत करता हूँ कि अब से मैं इस गुनाह को रिपीट नहीं करूंगा और मैं इस गुनाह से शर्मिंदा हूँ। ए पाक परवरदिगार मेरे इस गुनाह को माफ फरमा दे। देखो जब तक जिंदा हो तौबा कर लो, मरने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम सच्ची तौबा। उसके बाद आप लोग हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआएं मांगे कि या अल्लाह ये जो मैंने अमल किया, ए पाक परवरदिगार इसकी बरकत से और जुमे की रहमत से और हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में मेरी फला परेशानी है, ए पाक परवरदिगार इसको दूर फरमा दे, या मेरी फला हाजत है, ए अल्लाह इसको तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग बिलखुसूस दुआएं मांगे, रो रो के गिड़गिड़ा के। ये मौका है आपके पास, जितना हो सके इस वक्त में जुमा के दिन दुआएं मांग लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां भी दूर होंगी, आपके घर में बरकत भी होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 33 मरतबा आप लोग इसमें सूरह कौसर को पढ़ते हैं जुमा के दिन तो आपको क्या फायदा मिलेगा मैं आपको बता दूं। सूरह कौसर बरकत के लिए आती है। अगर कोई शख्स अपने घर में बैठकर या तिजारत की जगह पर बैठकर सूरह कौसर का विर्द करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जगह बेइंतहा बरकतें नाजिल फरमा देता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उम्मीद है सारी चीजें आपके आसानी से समझ में आ गई होंगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ जुमा का वक्त है, तो आपसे गुजारिश है आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपकी शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी आज के दिन ये जिक्र कर लिया, अल्लाह की इबादत कर ली, तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। आप वीडियो को शेयर कीजिए, जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इसी नियत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर दुआओं के लिए आपने अभी तक नाम नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख कर जाएं। और यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप लोग अपने नाम से अपनी फाइल को खुलवाना चाहते हैं, इस्तिखारा कराना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाया है इसको देख लीजिए। आने वाले वक्त में क्या क्या परेशानियां आने वाली हैं, कब तक ये परेशानियां रहेंगी, क्या क्या मुसीबतें हैं, कोई जादू टोना तो नहीं है, कोई दुश्मन ने करना धरना तो नहीं करा रखा है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। तो एक बार मेरे कहने से यहाँ पर जरूर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें और आज ही अपनी फाइल को खुलवाएं।